आइए तो आज हम एक बार फिर से बिहार स्पेशल के अंतर्गत कोसी नदी तंत्र को पढ़ रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। ये है आपका माउंट एवरेस्ट और ये हुआ कंचनजंगा की चोटी, यानी कि ये सिक्किम में है और ये नेपाल में है और इसके ऊपर तिब्बत का पठार है। क्लियर? ध्यान से समझिएगा। कोसी नदी जो है नेपाल में सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार, जो हिंदू परंपरा है, वहाँ पे ऋषि विश्वामित्र ने इसी नदी के तट पे ऋषि का दर्जा प्राप्त किया था, यानी कह सकते हैं कि ज्ञान उसको शायद प्राप्त हुआ था। एक बात तो ये है। दूसरा बात, इसके जो गुरु हैं उस गुरु का नाम था ऋषि कौशिकी। तो इन सभी मिले जुले जो एक मैथोलॉजी है, इसके आधार पर इसको जो है वो सप्तकोशी कहा जाता है। क्लियर? यानी कि इस नदी को सप्तकोशी नदी या सप्तकोशी कहा जाता है। ये हम नेपाल का बात कर रहे हैं, ये सभी बात जो है वो नेपाल में किया जा रहा है। ध्यान से समझिएगा। ये जो कोसी नदी है, कोसी नदी का उद्गम माउंट एवरेस्ट के, जो कि नेपाल हिमालय में अवस्थित है, माउंट एवरेस्ट के उत्तर और पूर्व में यहां से कई सारा धाराओं के रूप में होता है। क्लियर? एक जगह का नाम है गोसाई थान। ये एक जगह से नहीं होता है। कोसी नदी का उद्गम यहाँ पे अवस्थित तिब्बत हो गया, माउंट एवरेस्ट के आए बाएं दाएं हो गया, कंचनजंगा के पश्चिम का इलाका होगा। यहाँ पे कई सारे ग्लेशियर से, वहाँ से जो कई सारा धाराएं निकलता है, उन धाराओं के सम्मिलित रूप से इस कोसी या सप्तकोशी नदी का निर्माण होता है। क्लियर? इसमें मुख्य रूप से 3 धाराएं हैं। एक धारा को बोलते हैं सनकोशी, दूसरी धारा को बोलते हैं तमूर कोशी और तीसरी धारा को बोलते हैं अरुण कोशी या अरुणा कोशी भी लिखा मिलेगा। देखिए, ये सन कोशी कुल मिलाकर के ये सप्तकोशी के जल का ये 44% अपने में समेटे हुई है। तमूर कोशी 19% और अरुण कोशी कुल जल का 37% अपने में समेटे हुई है। इसकी जो अन्य जो शाखाएं हैं सप्तकोशी की, एक तो हो गया सन कोशी, फिर हो गया लक्षु कोशी, फिर हो गया आपका ताम्र कोशी, और ये वाला जो है ये है आपका अरुण कोशी। ये हो गया आपका तमूर कोशी और ये हो गया आपका दूध कोशी। देखिए, ये हो गया आपका इंद्रावती, ये वाला हो गया आपका अरुण कोशी और ये वाला हो गया इंद्रावती। तो इस प्रकार से ये सप्तकोशी कहलाता है। कौन कौन? अरुण कोशी, इंद्रावती, तमूर कोशी, दूध कोशी, ताम्र कोशी, लक्षु कोशी और सन कोशी। ये 7 नदियों का जल आता है माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया के सबसे ऊंची चोटियां हैं। यहाँ के ग्लेशियरों से धारा के रूप में आता है। कुछ सन कोशी में, कुछ तमूर कोशी में और कुछ अरुण कोशी में मिल जाता है। ये 3 मेन धाराएं यहाँ पे, ये जगह है, इस जगह का नाम है त्रिवेणी। त्रिवेणी में आपका यहाँ पे सन कोशी, तमूर कोशी, अरुण कोशी का संगम हो जाता है, यानी कि ये तीनों यहाँ पे आकर के मिलता है। मिलने के बाद यहाँ पे जल की रफ्तार काफी तेज होती है, जिससे के कारण यहाँ पे एक गॉर्ज का निर्माण करता है। ये 10 किलोमीटर लंबा गॉर्ज है। गॉर्ज सीधा सा समझ लीजिए ना, खत्ता, गड्ढा। क्लियर? तो ये 10 किलोमीटर लंबा गॉर्ज है, जिसको बोला जाता है चतरा गॉर्ज। चतरा गॉर्ज से ये गड्ढा का निर्माण करते हैं। उससे और आगे बढ़ते हुए भीमनगर के पास ये भारतीय सीमा में प्रवेश कर जाती है, यानी कि ये बिहार में प्रवेश कर। आगे चलिए,
अब इसकी हम सहायिका का बात कर लेते हैं। ये जो धारा देख रहे हैं ये महाभारत श्रेणी से निकलती है, महाभारत श्रेणी से निकलती है। ये धारा ऐसे 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 होते हुए ये बिहार के जयनगर ये मधुबनी जिला के अंतर्गत आता है। जयनगर में प्रवेश करते हुए ये यहाँ पे पिपरा घाट के पास यह कोसी से मिल जाती है। क्लियर? ये धारा है, इसको हम बोलते हैं कमला। ये धारा कौन है? कमला। और कमला की सहायिका है, ये नदी है सोनी, ये है ढोरी, और ये जो सहायिका है ये है बलान। कमला, ढोरी, सोनी, ये तीनों नदियां कमला में आकर के मिलती है और अंतिम रूप से ये पिपरा घाट के पास ये बलान और ये नदी क्या होती है तो कोसी में मिल जाती है। इस प्रकार से कोसी नदी भीमनगर के पास से होते हुए 260 किलोमीटर जब चलती है तो ये गंगा में मिल जाती है। ये नदी कौन सा है? गंगा। ये नदी यहाँ पे गंगा में मिल जाती है और यहाँ पे एक संगम का निर्माण करती है, अर्थात यहाँ बोलते हैं त्रिमोहिनी। इस संगम का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं त्रिमोहिनी, अर्थात एक तरफ से गंगा आती है, दूसरे तरफ से कोसी आती है और कोसी की जो सहायिका है कमला वो भी आ जाती है। इस आधार से इसको हम त्रिमोहिनी कहते हैं। हालांकि ये तो पिपरा घाट में ही मिलती है कमला, लेकिन नाम है इसका त्रिमोहिनी। यह भी जो है ये यहाँ पे ये गंगा की तरह ही इसको पवित्र माना गया है। हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार इसको अच्छा माना जाता है। कोई भी क्रियाकलाप कर्म होता है तो लोग यहाँ पे आते हैं करने के लिए। अब ये देखिए, ये कोसी नदी भीमनगर के पास से होते हुए दक्षिण की ओर चलती है और 260 किलोमीटर सफर करने के बाद 260 किलोमीटर दक्षिण में सफर करने के बाद जगह का नाम है कुर्सेला, कटिहार में पड़ता है। ये यहाँ पे गंगा में मिल जाती है और इसको बोलते हैं त्रिमोहिनी संगम। क्या बोलते हैं? त्रिमोहिनी संगम। तो इस प्रकार से ये जो था ये कोसी नदी का तंत्र था, अर्थात कोसी की जो सहायिका है उसको एक बार रिवीजन किए जाता हूं, ध्यान से समझिएगा। कोसी नदी माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा और तिब्बत के पठारी भाग से निकलती है। क्लियर हो गया? एक भाषा में कहें तो माउंट एवरेस्ट के उत्तर पूर्व में अवस्थित गोसाई थान से कोसी नदी का उद्गम होता है। नेपाल में इसको सप्त कोसी के नाम से जाना जाता है और यह लक्षु कोसी, सन कोसी, ताम्र कोसी, दूध कोसी, तमूर कोसी, इंद्रावती और अरुण कोसी या अरुणा कोसी के रूप में ये बहती हुई मुख्य रूप से त्रिवेणी के पास आती है। तो ये सन कोसी, तमूर कोसी, इंद्रावती, अरुण कोसी, ये तीनों धारा क्या होती है? आपस में मिल जाती है। ध्यान से समझिए। सप्त कोसी की धारा के रूप में ये चलती है, बाद में 3 धारा में बट जाती है जो बेहद इंपोर्टेंस का होता है। यानी सन कोसी जो कि 44% जल को समेटे रहती है, तमूर कोसी जो कि 19% जल को समेटे रहती है और अरुणा कोसी ये 37% जल को समेटे रहती है। ये तीनों धाराएं भी एक हो जाती है त्रिवेणी के पास। उसके बाद से 10 किलोमीटर लंबा गॉर्ज का, यानी सीधा भाषा में कहिए कि धारा जब ऊपर से नीचे आता है तो बहुत तेज हो जाता है, जिसके कारण एक खत्ता बनता है, गड्ढा बनता है, जिस गड्ढा को पढ़ाई लिखाई के भाषा या ज्योग्राफी टर्म में गॉर्ज बोला जाता है। तो 10 किलोमीटर लंबा गॉर्ज का निर्माण करता है। इस गॉर्ज को चतरा गॉर्ज बोलते हैं। और भी जब तराई क्षेत्र में ये आता है, ये वाला रीजन आ जाता है तराई और ऊपर तराई वाला क्षेत्र, तराई क्षेत्र यानी कि हिमालय के तराई वाला रीजन जब इसमें आता है तब यहाँ पे 45 किलोमीटर चलने के बाद ये 45 किलोमीटर यहाँ से और चलता है। तो यहाँ पे भीमनगर बांध के पास ये बिहार या भारतीय सीमा में प्रवेश करता है।
और यहाँ से 260 किलोमीटर दक्षिण चलने पर यह कुर्सेला कटिहार के पास गंगा से मिल जाती है और ये गंगा की धारा होकर के बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इसकी जो सहायिका नदियां हैं, उस एक नदियां है कमला। कमला नदी भी महाभारत श्रेणी से निकलती है और इसकी सहायिका है सोनी, ढोरी और बलान। ये नदी क्या होता है, बलान नदी आता है कमला से मिलता है और मिलने के बाद ये जयनगर यानी मधुबनी का एक जगह है, ये हो यहाँ पे जयनगर। हमको कहेगा क्वेश्चन में कि कमला नदी कहाँ पे बिहार के सीमा में प्रवेश करती है या भारत के सीमा पे प्रवेश करती है, तो जयनगर। जयनगर में ये प्रवेश करते हुए पिपरा घाट के पास ये कोसी से मिल जाती है और यह कोसी के धारा के रूप में त्रिमोहिनी संगम कुर्सेला कटिहार में ये यहाँ पे चला जाता है और फाइनल रूप से बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं। पहला फैक्ट तो यही हो गया कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, गोसाई थान से होता है। ये हो गया इसका उद्गम। कोसी नदी क्या है, तो ट्रांस बाउंड्री रिवर है। क्लियर, अर्थात यह तिब्बत, भारत और नेपाल 3 जगह से होकर के निकलता है, इसीलिए इसको ट्रांस बाउंड्री कहा जाता है। यानी कि बाउंड्री से बाहर, यानी भारतीय सीमा से बाहर से निकलता है ना, इसीलिए इसको ट्रांस बाउंड्री कहा जाता है। इस दरभंगा के आसपास या मधुबनी के रीजन से होकर के कमला नदी बहती थी, लेकिन अब इस नदी का शिफ्टिंग हो गया और शिफ्टिंग होने के क्रम में ये नदी अब जयनगर से होकर के बहने लगी। खैर वो सब है। और देखिए, अब हमको कहेगा कि कोसी नदी में बाढ़ क्यों आता है। ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा, यहीं पे क्लियर हो जाएगा बिहार में बाढ़ का कारण क्या है। ये देखिए, ये नदी सप्तकोशिकी के रूप में यहाँ पे आ गई। ये जब तराई वाला रीजन में आता है ना, हमने क्या देखा कि ये सन कोसी, तमुर कोसी, अरुण कोसी के रूप में जो त्रिवेणी में इसका संगम होता है, यहाँ पे ज्यादा इसका वेग होता है, जिसके कारण यहाँ पे गर्ज निर्माण होता है। गर्ज निर्माण हो जाने के कारण पानी का जो बहाव होता है ना, उसकी गति मंद हो जाती है। मंद हो जाने के कारण पानी क्या होता है, तो छितरा जाता है, यानी बाएं दाएं इधर उधर फैलने लगता है। उसका एक जो धारा था उस धारा में क्या नहीं पा करके कई धाराओं में बढ़ जाता है, जिसके कारण यहाँ पे ऊपर से तो जल बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि ऊपर से हिमनद का पिघला है और बरसात के टाइम में और भी ज्यादा पानी हो जाता है, तो पानी का बहाव ऊपर से नीचे की ओर होता है। इस कारण क्या होता है, इन सभी रीजन में एक जो खास करके आपका कोसी प्रमंडल है, कोसी प्रमंडल में जल जमाव जो है वो बहुत पैमाने पर हो जाता है। जैसे सुपौल हो गया, मधेपुरा हो गया, सहरसा हो गया, और इसके अलावा मधुबनी हो गया, दरभंगा हो गया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया। ये जो पूर्णिया प्रमंडल हो गया, आपका दरभंगा प्रमंडल और कोसी प्रमंडल, कोसी प्रमंडल ज़्यादा प्रभावित होता है। इसके अलावा पूर्णिया और दरभंगा प्रमंडल भी होता है, साथ ही तिरहुत प्रमंडल भी। यानी बिहार के उत्तरी बिहार का करीब करीब पूरा भाग जो है वाटर लॉस्ड यानी कि जल जमाव की समस्या से पीड़ित हो जाता है। क्या होता है, तो चतरा गौर्ज के बाद से ये तराई वाला रीजन में आता है, यहाँ पे इसकी गति मंद पड़ जाती है। मंद पड़ जाने के कारण जल जो है वो फैल जाता है और इसका बहाव जो है वो धीमा हो जाता है, जिसके कारण कुछ दिन तक, कुछ समय तक जल जमा रह जाता है। आगे चलते हैं इससे फैक्ट की ओर। जैसे 1958 से और 1962 ईस्वी में भारत और नेपाल सीमा पे बांध का निर्माण किया गया था, ठीक ना। पानी बहाव को नियंत्रण करने के लिए यहाँ पे कुल 52 द्वार बनाया गया था। इस द्वार जो है फिजिकली रूप से यह द्वार नेपाल में अवस्थित है, लेकिन यहाँ पे अधिकारीगण जो है वो भारत का है। भारत सरकार भी इस प्रकार का तटबंध का निर्माण किया, भारत अपने सीमा में, मुख्य रूप से बहुउद्देशीय परियोजना को ध्यान में रख करके, ठीक ना। इस प्रकार से कोसी परियोजना की स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी, जहां पर कि भारत और नेपाल दोनों मंत्री जो है वो बैठ करके इसको मूर्त रूप दिया गया था। और यहाँ पे भारत नेपाल सीमा पे जो है एक बांध का निर्माण किया गया, जिसमें कि 52 द्वार है, जहाँ पे पानी के बहाव को नियंत्रण किया जा सके। फिजिकली रूप से यह बांध जो है, बांध वो नेपाल की सीमा में है, लेकिन अधिकारीगण भारत के होते हैं। अब देखिए, जब कोसी नदी परियोजना का स्थापना किया गया, इसको लेकर के भारतीय सीमा में भी भारत सरकार ने हनुमान नगर अवरोधक बांध, जिसको कि
कोसी बराज बोला जाता है, इसका स्थापना हुआ। फिर आगे चलते हैं तो बिहार सरकार ने एक CADP 1974 ईस्वी में प्रोग्राम लॉन्च किया, यानी कि कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके तहत जो आपका गंडक नदी हो गया, सोन नदी हो गया और कोसी नदी हो गया, इस पे नदी घाटी परियोजना या जिसको नहर परियोजना बोलते हैं, उसका निर्माण किया गया, क्योंकि इससे सिंचाई का साधन हो सके, पनबिजली उत्पादन किया जा सके, और भी कई जो जल से जिसको हम लाभ ले सकते हैं, जैसे मछली पालन हो गया, उसको बांध के घेर करके, इन सबों को वहाँ पे किया जा सके। यहीं पे कोसी नदी पर भी 3 नहर निकाला गया, पश्चिमी कोसी नहर, राजपुर नहर परियोजना और पूर्वी कोसी नहर परियोजना। खूब क्वेश्चन पूछता है, कोसी नहर नदी से जो परियोजना पूछेगा वो आपका राजपुर नहर परियोजना, ये आपको कई मर्तबे क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा BPSC में, ये बहुत ही हिट लिस्ट में रहता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। पश्चिमी कोसी समझ ही जाएंगे कोसी नदी पे है, पूर्वी कोसी समझ में आ ही जाएगा कि कोसी नदी पे है, लेकिन राजपुर नहर परियोजना ये नहीं समझ में आएगा कि कौन सा नदी पे है, तो ये है आपका कोसी नदी पर ही, ध्यान से समझिएगा। पश्चिमी नहर परियोजना ये बेगूसराय और दरभंगा 2 जिला को ध्यान में रख करके सिंचाई, मछली पालन और पनबिजली उत्पादन के लिए यहाँ पे बनाया गया। मधेपुरा प्लस सहरसा और सुपौल, इस 3 जिला को ध्यान में रख कर के इसको बनाया गया। और पूर्वी कोसी नहर परियोजना, बाकी का जितना भी हो गया आपका, सुपौल हो गया, मधेपुरा हो गया, मधेपुरा, सहरसा हो गया, अररिया हो गया, किशनगंज हो गया, किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, यानी इन सभी जिलों को लेकर के ध्यान में रख करके ये पूर्वी कोसी नहर परियोजना का निर्माण किया जाएगा। क्या? तो यहाँ पे पनबिजली उत्पादन किया जा सके, उसके अलावा मत्स्य पालन उत्पादन किया जा सके, उसके अलावा सिंचाई का उपयोग किया जा सके, सिंचाई के रूप में इस पानी का उपयोग किया जा सके। तो कोसी नदी से संबंधित करीब करीब हमने जितने भी पॉइंट्स बनते थे, बाकी बहुत कुछ है, इतना एक क्लास में संभव नहीं है समझा पाना, वो भी ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से। तो बाकी एक इतना है कि इससे आपका क्वेश्चन करीब करीब बन ही जाएगा।